शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 8 अक्टूबर 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 9 जनवरी 1996 की। और आज की मुरली का अव्यक्त मुरली का शीर्षक है कि बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। मन का राजा बनने की विधि बतला रहे हैं बाबा आज की इस अव्यक्त मुरली में। आज विश्व के मालिक पिता अपने चारों ओर के मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। बालक भी हो तो मालिक भी हो। विश्व के मालिक भविष्य में बनेंगे, लेकिन बाबा के सर्व खजानों के मालिक तो अभी हो। विश्व राज्याधिकारी भविष्य में बनेंगे, लेकिन स्वराज्याधिकारी अभी हो। इसलिए बालक भी हो और मालिक भी हो, दोनों हो ना। हाँ जी बाबा। तो बालकपन का नशा सदा रहता ही है। बाबा ने देखा है कि बालकपन का नशा चाहे उभरते रूप में या कभी छिपे हुए रूप में, ज्यादातर का लेकिन छुपे हुए में रहता है। क्योंकि अगर याद में बैठते हो तो भी क्या याद रहता है? बाबा। तो बाबा ये सोचना व कहना। बच्चा है तो बाबा तो कहता ही है, और जो बच्चे सेवादारी हैं उनके मुख से बार बार क्या निकलता है? बाबा ने ये कहा, बाबा ये कहते हैं। तो सारे दिन में जांच करो तो कितनी बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। लेकिन 2 प्रकार से बाबा शब्द कहने वाले हैं। एक है दिल से बाबा कहने वाले, जब बाबा कह रहे हैं तो वो दिल से निकलती है वो आवाज कि मेरे बाबा। तो बाबा कहने वाले एक हुए जब दिल से आवाज निकलती है। और दूसरे हैं ज्ञान के दिमाग से कहने वाले। तो जो दिल से बाबा कहते हैं उनको सदा सहज दिल में बाबा द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। और जो सिर्फ दिमाग अच्छा होने के कारण ज्ञान के प्रमाण बाबा बाबा शब्द कहते हैं, उन्हों को उस समय बोलने में अपने को भी खुशी होती है और सुनने वाले को भी उसी समय तक ही खुशी होती है। अच्छा लगता है, लेकिन सदा काल के लिए दिल में खुशी और शक्ति दोनों हो, वो सदा नहीं रहती। जो दिमाग से बोलेंगे उनको उस समय जैसे बोले उस समय अच्छा लगेगा, सुनने वाले को भी उस समय अच्छा लगेगा। सदा काल के लिए तब लगेगा जब बाबा को दिल से आवाज दे। तो बाबा कहते हैं वो सदा काल नहीं रहती, कभी रहती है कभी नहीं। क्यों? जरा इस पर भी सोचना चाहिए। तो दिल से बाबा नहीं कहा, इसलिए सदा काल के लिए नहीं रहती है। तो बाबा ने देखा कि बालकपन का निश्चय सभी को है, नशा कभी है कभी नहीं है। बाबा के है ये निश्चय है, इसमें ज्यादातर ठीक है। बालक तो हो, लेकिन सिर्फ बालक नहीं हो, बालक सो मालिक हो। डबल है, 2 है। हम बाबा क्या कह रहे हैं? बालक भी और मालिक भी है। तो मालिकपन एक स्वराज्याधिकारी मालिक और दूसरा बाबा के सर्व खजानों के मालिक। क्योंकि सर्व खजानों को अपना बनाते हो, मेरा वर्षा है। दाता बाबा है, लेकिन बाबा ने दिया कि आप वर्षे के मालिक हो। तो ये वर्षा सबको मिला है। हाँ जी बाबा। कि किसी को कम किसी को ज्यादा तो नहीं मिला है। नहीं बाबा, सबको एक जैसा मिला है ना। हाँ जी बाबा। या किसी को 1 करोड़ मिला है और किसी को 10 करोड़, ऐसा तो नहीं है। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं बाबा। क्योंकि बाबा के खजाने बेहद के हैं। कितने भी बच्चे हों, लेकिन बाबा के खजाने बांटने से कम नहीं होने वाले। बच्चों की संख्या कितनी भी बाबा कहते हो जाए, बाबा का खजाना पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
अखूट खजाना है बाबा के पास। तो बाबा कहते हैं कि खुला और संपन्न भंडार है, इसलिए बाबा किसी को कम क्यों देवे। तो बाबा किसी को कम देंगे तो सोचना भी नहीं है। तो जब है ही बच्चों के लिए तो किसी को ज्यादा किसी को कम क्यों दें। आगे बाबा कहते हैं कि तो एक बाबा के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के अधिकारी मालिक। तो मालिक दो तरह के हुए, एक जो बाबा के वर्षे के मालिक बन रहे हैं और दूसरा जो स्वराज्य अधिकारी बनकर के मालिक बन रहे हैं। तो स्वराज्य मिला है, मिल रहा है बाबा, दोनों के मालिक हो, स्वराज्य के भी और बाबा के वर्षे के भी, पक्का है ना। हाँ जी बाबा। तो मालिक होकर कितना समय चलते हो। तो जब मालिक हो तो मालिक बन के कितना समय रहते हो। कहते भी हो कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कहते हो ना, या सिर्फ महारथियों का जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा थोड़ा ही है, हमारा पूरा अधिकार नहीं है, हमारा थोड़ा ही है, ऐसा तो नहीं कहते हैं। तो स्वराज्य का अधिकार सभी को मिला है कि थोड़ा थोड़ा मिला है, नहीं बाबा, मिला तो पूरा है। इस पर पूरा पक्का रहना। तो जांच करो कि स्व की सर्व कर्मेंद्रियां आदेश प्रमाण हैं। जितनी कर्मेंद्रियां हैं सब मेरे आदेश पर चलती हैं। कर्मेंद्रियां आप स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी हैं ना, है ना कर्मचारी, मालिक तो नहीं है। आप मालिक हो, ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक है और आप कर्मचारी बन जाते हो। तो बाबा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन भुलाने वाला है वो समय प्रति समय राजा को अपने वश में करने वाला है, वो है मन। इसलिए बाबा का मंत्र है मन मना भव, तन मना भव, धन मना भव। यह बुद्धि मना भव नहीं है, मन मना भव है। तो मन अपना प्रभाव डाल देता है, मन के वश में आ जाते हैं। देखो कोई भी छोटी सी व्यर्थ बात, वह व्यर्थ वातावरण, वह व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है। कोई भी व्यर्थ बात हुई, कोई भी व्यर्थ घटना हुई, उसका सबसे पहला प्रभाव मन पर पड़ता है। मन पर प्रभाव पड़ता है ना, अंजी बाबा। फिर बुद्धि उसको सहयोग देती है। मन और बुद्धि अगर उसी प्रकार अपना दोस्ती बना के चलते रह गया तो वो संस्कार बन जाता है। अभी भी अपने को जांच करो तो मेरा जो व्यर्थ संस्कार है वो बना कैसे। हमें ध्यान इस पर रखना है कि ये जो मेरा बोलते हैं कि संस्कार है ये बना कैसे। बाबा उसके बनने पर का ज्ञान देने की, बनता कैसे उसको समझना है। मानो किसी का संस्कार है कि छोटी सी बात में एक क्षण में मन में फीलिंग आ, मन में ठेस लग जाता, मन में फीलिंग आने का बन गया है। तो ये संस्कार बना कैसे। फिर कहते हैं चाहते नहीं है, सोचते भी हैं, लेकिन पता नहीं हो जाता है। इसको कहा जाता है संस्कारवश। तो कोई का थोड़े समय में मन मायूस हो जाता है, थोड़ा सा देखा सुना और मन मायूस हो गया, कुछ भी देख लिए कुछ भी सुन लिए मन मायूस हो गया। फिर अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे, कहेंगे नहीं कोई बात नहीं है, बस ये मेरा संस्कार है, ठीक हो जाएगा, संस्कार है ना, भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बना कैसे। बाबा बोलते हैं इस पर हमें ध्यान देना है कि ये संस्कार बना कैसे। मन और बुद्धि के आधार से संस्कार बन गया। फिर भिन्न भिन्न संस्कार है जो ब्राह्मण संस्कार। अब हर आत्मा के पास भिन्न भिन्न संस्कार है जो ब्राह्मण जीवन के लिए सही नहीं है। तो बाबा तो सोचते हैं कि कहलाने में तो किसी से भी पूछेंगे कि आप कौन हो तो क्या कहेंगे, झट से कहेंगे ब्रह्मा कुमार है या कुमारी है। तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए, तो ब्रह्मा का बच्चा, ब्रह्मा कुमार बोलने का मतलब क्या हुआ, बाबा पूछ रहे हैं, ब्राह्मण। लेकिन जब व्यर्थ संस्कार के वश हो जाते हो तो क्या उस समय ब्रह्मा कुमार है, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो। ब्रह्मा कुमार तो कह दिए तो फिर वो ब्रह्मा कुमार का मतलब ब्राह्मण वाला है या क्षत्रिय वाला है। उस समय कौन हो। यदि अपने से युद्ध करते हो, ये नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं,
तो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, अंतर द्वंद अगर चल रहा है तो वो बाबा कहते हैं वो ब्राह्मण हुआ या फिर क्षत्रिय हो गया। तो कई बच्चे कहते हैं कि 2 दिन से मेरे मन में खुशी गुम हो गई। बहुत से बच्चे ये बातें कहते हैं कि मेरे मन में ना 2 दिन से खुशी पता नहीं कहीं गुम हो गई, पता नहीं क्यों। वैसे तो अंदर समझते हैं लेकिन बाहर से कहते हैं कि पता नहीं क्यों। लेकिन वो जो 2 दिन बिता दिए कि मन की खुशी गुम हो गई थी, बाबा कहते हैं वो 2 दिन हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं। जिसकी खुशी गुम हो जाए तो वो ब्राह्मण है, जिसकी खुशी नहीं झलक रही है वो ब्राह्मण है क्या? तो क्या कभी क्षत्रिय बनते हो फिर कभी ब्राह्मण बनते हो? सभी ने कहा ना कि मालिक है, लेकिन उस समय क्या है जिस समय खुशी गुम हो गई? उस समय क्या है? उस समय तो ब्राह्मण नहीं है ना, मालिक है या परवश है। खुशी गुम हो गई मतलब कर्मेंद्रियां मेरे वश में नहीं रही, तो बाबा कहते हैं मालिक तो नहीं रहे, परवश हो गए। तो बाबा ने देखा कि मालिकपन को हिलाने वाला विशेष मन है और आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो। मन आपका मंत्री है, वह मन मालिक है और आप मंत्री हो। नहीं बाबा, हम मालिक है, मन मंत्री है, तो आप राजा हो ना। अंजी बाबा, मन तो राजा नहीं है। नहीं बाबा, मंत्री है, सहयोगी है। तो मन का मालिकपन, हम मन के भी मालिक हैं, ये भावना हमेशा रहे, ये सदा हो, तब कहेंगे स्वराज्य अधिकारी। नहीं तो कभी अधिकारी कभी अधीन। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं परिवर्तन होता? जब समझते भी हो फिर भी संस्कार के वश हो जाते हो। इसलिए पहले मन को नियंत्रित करो। कहते हो राजा है, लेकिन राजा का अर्थ है जिसमें शासन की क्षमता हो, शासन करने की शक्ति हो। अगर नाम राजा हो और शासन करने की शक्ति ही नहीं हो तो उसका हाल क्या होगा? उसका राज्य चलेगा? नहीं चलेगा। तो शासन शक्ति कितने प्रतिशत में आई है ये जांच करो कि हमारे भीतर शासन करने की क्षमता कितनी है। 2%, 4% है कि 80-90% पहुंचे हैं कि बीच में अभी झूल रहे हैं? बाबा कहते हैं इसकी जांच करो। एक गलती बहुत करते हो। अब आगे बाबा एक और बात बतलाते हैं कि एक गलती जो सबसे ज्यादा करते हैं उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। वो बहुत समय लगता है, समझते हैं कल से नहीं करेंगे। जब सारा बात समझ जाएंगे तो क्या कहते हैं कि कल से नहीं करेंगे। लेकिन जब कल होता है तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो क्या कहते हैं कि कल छोटी बात थी ना, आज तो बातें बहुत बड़ी थी। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को व अपने दिल को दिलासा देते हो और ये दिलासा देते हुए चलते हो, लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये धोखा है। उस समय थोड़े समय के लिए अपनों को या दूसरों को दिलासा देना कि बस अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो, जो उस समय पता नहीं पड़ता, लेकिन जब वास्तविकता में धोखा मिलता है तब समझते हैं कि हाँ ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो? जब बड़े या छोटे एक दूसरे को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो? बहुत सहजता से कहते हैं ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा संस्कार है। कोई का फीलिंग का, किसी को बात बात में मन में ठेस लग जाती है, कोई को किनारा करने का, कोई सीधे साइड हो जाता है, कोई को बार बार परचिंतन करने का, ओवर थिंकिंग जो कहते हैं, कोई का परचिंतन सुनने का, कोई दूसरों की बातों को बड़ी रुचि से सुनते हैं। भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बाबा से भी ज्यादा जानते हो। और इन जो बाबा बातें बताइए, जो संस्कार हम अपना संस्कार बताते रहते हैं ना, उसको तो बाबा कहते हैं बाबा से भी ज्यादा उसको जानते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। किसका है? रावण का। तो मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार हैं।
कहते हो कि मेरे संस्कार है, तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीला करता है। जैसे ही रावण को मेरा मान लिए, तब खत्म हो गया। ये रावण की चीज अंदर छिपा कर क्यों रखी है, इतने कस के एकदम छुपा के रखे हुए हैं अंदर में। लोग तो रावण को मारने के बाद जलाते हैं, जलाने के बाद जो कुछ भी बचता है वो भी पानी में डाल देते हैं, और आपने मेरा बनाकर रख लिया है। तो जहां रावण की चीज होगी वहां अशुद्ध के साथ शुद्ध संस्कार इकट्ठे रहेंगे क्या? नहीं बाबा। और राज्य किसका है? अशुद्ध का। शुद्ध का तो नहीं है ना। नहीं, अभी तो शुद्ध का संस्कार नहीं, अभी तो रावण का ही राज्य है। तो राज्य है अशुद्ध का, और शुद्ध चीज अपने पास संभाल कर रख दी है। राज्य भी अशुद्ध का चल रहा है और अपने पास भी अशुद्ध चीज को एकदम पकड़ के रख ली है। तो जैसे सोना या हीरा एकदम ऐसे रखे जैसे एकदम सोना हीरा है, इतना संभाल के रखे। इसलिए अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध चलती रहती है। राज्य चल रहा है अशुद्ध का, रावण का, और रावण को ही अपना एकदम तिजोरी में भी छुपा के, मन की तिजोरी में एकदम छुपा के पकड़ के रखे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं तो शुद्ध और अशुद्ध का तो लड़ाई चलना ही चलना ही ही ना। एक तरफ से बाबा का खाली ज्ञान जब जा रहा है, तो बाबा कहते हैं युद्ध चलती रहती है, तो बार बार ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। मेरा संस्कार क्या है? बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं कि मेरा वास्तविक संस्कार क्या है। जो बाबा का संस्कार है वही तो मेरा भी संस्कार है ना, जिसमें विशेष है ही विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतन धारी, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना धारी। ये है वास्तविकता में मेरे संस्कार, मेरा स्वाभाविक गुण है ये। बाकी जो भी है वो मेरे नहीं है। और यही अशुद्धि जो अंदर में छिपी हुई है ना, वो संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। तो जो बनना चाहते हो, लक्ष्य रखते हो, लेकिन वास्तविकता में फर्क पड़ जाता है। अंदर में ये छिप कर बैठा हुआ है, हम उसको मेरा संस्कार, मेरा विचार, मेरा नेचर कहते हैं, और उसी में द्वंद्व चलने लगता है। अशुद्ध और शुद्ध के बीच में युद्ध होने लगता है। जबकि बाबा हमें क्या बतलाते हैं कि अशुद्ध और शुद्ध का युद्ध का कोई जरूरत ही नहीं है। जहाँ शुद्धि है, जहाँ प्रकाश है, वहाँ अंधकार होना ही नहीं, होगा ही नहीं। बाबा कहते हैं आगे कि ज्यादातर ने सोचा है, कईयों ने तो अपना संकल्प भी किया है, लिखा भी है कि इस डायमंड जुबली में बाबा समान डायमंड हीरा बनना ही है। ये संकल्प है या सिर्फ सोचना है? सोचना है तो सोच लो, लेकिन नंबर पीछे मिलेगा। सोचने लगेंगे तो नंबर पीछे मिलेगा। कहावत भी है कि जो करेगा वो पाएगा। ये तो नहीं है ना कि जो सोचेगा वो पाएगा। तो संकल्प बहुत अच्छा करते हो, बाबा भी पढ़ करके सुन करके खुश होते हैं, लेकिन ये रावण की चीज जो छिपा कर रखी है ना, वो मन का मालिक बनने नहीं देती। मेरी आदत है, मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मेरा ना नेचर है। ये सब रावण की जायदाद साथ में दिल में रख दी है। तो दिलाराम कहाँ बैठेंगे? पूरा रावण का चीजों से, गंदगी से भरे हुए रखेंगे तो बाबा कहाँ बैठेंगे? इस कचरे में रावण की इस अशुद्धियों के साथ बैठेंगे बाबा। मन में बाबा को बिठाना है ना, तो मन में बाबा तब ना बैठेंगे जब ये सारी गंदगी निकाल बाहर फेंकेंगे। बाबा कहते हैं रावण के वर्षे के ऊपर बैठेंगे क्या? रावण का जो धन संपदा है उसमें बैठेंगे बाबा। तो अभी इसको मिटाओ, एकदम पूरा निस्तानाबूद कर देना है, खत्म कर देना है इस रावण की चीजों को। जब मेरा शब्द बोलते हो तो याद करो कि मेरा स्वभाव या नेचर क्या है। मेरा स्वभाव, मेरा नेचर, परमपिता परमात्मा के हम संतान हैं, तो मेरा स्वभाव भी क्या होगा? शांत स्वरूप आत्मा का, प्रेम स्वरूप आत्मा का। ये मेरा अपना संस्कार है। और मन की दुनिया वाले भी कहते हैं कि ये घोड़ा है। जो भक्ति मार्ग में भी हम बहुत सुनते आए थे कि मन क्या है, तो मन घोड़ा है, बहुत भागता है और तेज भागता है। लेकिन आपका मन भागना चाहिए नहीं बाबा। तो आपको श्रीमत का लगाम मजबूत है,
बाबा ने हमें जो लगाम दी है वो श्रीमत की, वो बाबा कहते हैं बहुत मजबूत है। अगर लगाम ठीक है तो कुछ भी हलचल नहीं हो सकती। लेकिन करते क्या हो? बाबा तो देखते रहते हैं ना, तो हंसी भी आती है। जैसे सवारी चल रहा हो, लगाम हाथ में है, लेकिन अगर चलते चलते लगाम पकड़ने वाले की बुद्धि या मन कोई इधर उधर का नजारा देखने में लग गया तो क्या होगा? लगाम ढीला होगा, और लगाम ढीला होने से मन चंचलता जरूर करेगा। तो श्रीमत का लगाम सदा अपने अंदर स्मृति में रखो। हमेशा श्रीमत को एकदम तरोताजा, एकदम पूरा फ्रेश होना चाहिए कि श्रीमत कहाँ पर है, क्या है। जब भी कोई बात हो, मन चंचल में हो, तो श्रीमत का लगाम तुरंत कसो, फिर कुछ नहीं होगा। श्रीमत पर एकदम अपने आप को ले आएंगे, कुछ नहीं होगा, फिर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जब लगाम एकदम सीधी होगी, सही होगी, तो पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं कि श्रीमत जो है ना, वो हर कदम के लिए है, हर बात के लिए श्रीमत है। सिर्फ हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, ये नहीं सिर्फ श्रीमत नहीं है कि ब्रह्मचारी हो गए और हो गए, हमारे श्रीमत पर हम आ गए। बाबा कहते हैं हर कर्म के लिए श्रीमत है। चलना, खाना, पानी पीना, सुनना, सुनाना, सब की श्रीमत है। हर काम के लिए बाबा ने श्रीमत दी है कि नहीं? है बाबा। मानो आप पर चिंतन कर रहे हो, तो क्या ये श्रीमत है? नहीं बाबा। श्रीमत को ढीला किया तो मन को मौका मिलता है चंचल बनने का, फिर उसको आदत पड़ जाती है। तो आदत डालने वाला कौन? आप ही हो ना। जी बाबा। तो पहले मन के राजा बनो। जांच करो कि अंदर ही अंदर ये मंत्री अपना राज्य तो स्थापन नहीं कर रहे, ये मंत्री लोग मिल करके अपना ही अलग तो नहीं पूरा कुछ करने का में है। जैसे आजकल के राज्य में अलग ग्रुप बना करके और पावर में आ जाते हैं। अभी लौकिक में हम लोग देखते हैं ना कि कोई सत्ताधारी हो और उसके ही जो बाकी मंत्री लोग होते हैं वो लोग अलग ही ग्रुप बना लेते हैं और बोलते हैं ना बहुमत खींच लेते हैं। तो इस तरह की कहानी होती है ना, तो बाबा वही क्या बतला रहे हैं, पावर में आ जाते हैं और पहले वाले को हिलाने की कोशिश करते हैं, जो सत्ता पर है उसको हिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये मन भी ऐसा करता है, बुद्धि को अपना बना लेता है। उसको जो सबसे मेन प्रधानमंत्री है उसको अपना बना लिया, मुख को, कान को, सबको अपना बना लेता है। तो रोज जांच करो, समाचार पूछो कि हे मन मंत्री तुमने क्या किया, कहीं धोखा तो नहीं दिया, कहीं अंदर ही अंदर ग्रुप बना देवे और आपको राजा के बजाय गुलाम बना दे। ऐसा न हो। देखो ब्रह्मा बाबा आदि में रोज ये दरबार लगाते थे जिसमें सभी सहयोगी साथियों से समाचार पूछते। ये रोज की ब्रह्मा बाबा की आदि की दिनचर्या, एकदम शुरुआत से ही ब्रह्मा बाबा की दिनचर्या है। सुना है ना, ये बात तो सुने हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने भी मेहनत की है ना। हाँ जी बाबा, बहुत ब्रह्मा बाबा ने बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है। सजगता रखी तब स्वराज्य अधिकारी सो विश्व के राज्य अधिकारी। पहले स्वराज्य अधिकारी बनते, स्वराज्य के मालिक होते हैं, तब बाबा विश्व के अधिकारी बनाते हैं। तो शिव पिता तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने तो आपके समान सारा जीवन पुरुषार्थ से प्रारब्ध प्राप्त किया। ब्रह्मा बाबा ने पूरा जीवन हमारे जैसा ही एक साधारण मनुष्य तन में रह करके पूरा जीवन जी करके समझाया है, दिखलाया है, उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसे ये काम हम इस जीवन को, क्योंकि शिव बाबा को तो बड़ा सुंदर से बहाना कहते हैं कि बाबा आप तो निराकारी है ना। तो ब्रह्मा बाबा तो निराकारी नहीं थे ना, ब्रह्मा बाबा ने सारा पुरुषार्थ करके दिखाया। तो बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो। कुछ नहीं समझ में आता है तो बस ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करो। ये मन बहुत चंचल है और बहुत तीव्र है, एक क्षण में आपको सारा विदेश घुमा सकता है। तो क्या सुना? बालक सो मालिक। बालक बनना है और स्वराज्य के लिए मालिक बनना है। ऐसे नहीं कि खुश रहना कि बालक तो बन गए, वर्षा तो मिल गया, लेकिन अगर वर्षे के मालिक नहीं बने तो बालकपन क्या हुआ? बालक का अर्थ ही है मालिक। लेकिन स्वराज्य के भी मालिक बनो,
सिर्फ वर्षे को देख करके खुश नहीं हो, स्वराज्य अधिकारी बनो। इतनी छोटी सी आंख बिंदी है, वो भी धोखा दे देती है। तो मालिक नहीं हुए तभी धोखा देती है। या वो कहते हैं ना, जाने आंख धोखा दे दिया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि मालिक नहीं है इसलिए वो धोखा दिया। तो बाबा सभी बच्चों को स्वराज्य अधिकारी राजा देखना चाहते हैं। अधिकारी अधीन नहीं रहेगा। अगर वो अधिकारी हम बन गए तो फिर अधीन कभी नहीं रहेंगे, समझा? अंजी बाबा क्या बनेंगे? बालक सो मालिक। रावण की चीज को तो यहाँ हॉल में ही छोड़कर जाना। अब ये जो रावण का अभी तक अपना मीरा पकड़ के बैठे हुए थे ना, बाबा कहते हैं यहीं हॉल में ब्रह्मा बाबा के सामने, अभी शिव बाबा के सामने यहीं पर छोड़कर जाना। ये तपस्या का स्थान है ना, तपस्या का स्थान है, यहीं पर रावण को छोड़ देना है। तो तपस्या की अग्नि कहाँ जाए? तपस्या का मतलब ये अग्नि, तो अग्नि में वो खत्म हो जाएगा। ये तपस्या का स्थान है, यहाँ आए हैं, यहीं पर बाबा कहते हैं छोड़ो। बाबा ने देखा कि बच्चों का रावण से अभी भी प्यार है, दिल से चाहते नहीं है लेकिन रह गया है। चाहते नहीं है कि उसे प्यार करें, लेकिन छूट नहीं रहा ना, पकड़ सटा हुआ है। अभी इसको खत्म करो। टीचर्स क्या करेंगी? यहीं छोड़कर जाएंगी या ट्रेन से जाकर फेंकेंगी? क्योंकि 63 जन्मों की पुरानी चीज है तो थोड़ी प्रीत है। और पांडव क्या करेंगे? यहीं छोड़कर जाएंगे या जब नीचे आबू रोड में जाएंगे तब छोड़ेंगे? यहीं छोड़कर जाना। छोड़ने के लिए तैयार हो? हांजी बाबा। ढीला ढाला हाँ कर रहे हो? नहीं बाबा। हांजी बाबा, छोड़ेंगे बाबा। तो बाबा रोज कोई ना कोई बच्चों की बात जांच करते हैं। अभी भी जांच करेंगे तब चेंज होंगे ना, और हम भी अब अपना जांच करेंगे तब तो चेंज बदली कर पाएंगे ना। जब जांच ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अच्छा, ये मौका तो एक्स्ट्रा चांस मिल गया। ये जो चांस मिला है ना, ये एक्स्ट्रा चांस मिला है। ये भी नयों को या पुरानों को अचानक की लॉटरी मिली है। तो अचानक की लॉटरी का महत्व होता है, तो इस लॉटरी को सदा वास्तविक कर्म में लाते हुए बढ़ाते रहना। जितना स्वयं प्रति और औरों प्रति कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ता रहेगा। तो बढ़ाते रहना। ये लॉटरी का दिन भूलना नहीं भूलेंगे बाबा। आज की मुरली बहुत 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 ऊपर पुरुषार्थ, और गलती रावण कहाँ छुप कर बैठा था ना, उसको भी बाबा फिर से एकदम स्पष्ट कर दिए। बाबा कहते हैं पूरी बातों को याद रखना। चारों ओर के बालक सो मालिक, डबल अधिकार लेने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वराज्य अधिकारी बन अपना राज्य चलाने वाले भाग्यवान आत्माएं, सदा बाबा के संस्कार सो मेरे संस्कार, इस विधि से सेवा में आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी आत्माओं को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को, बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुश रहना ही महानता है। जो इस खुशी के वरदान को कायम रखते हैं वही महान है। तो खुशी को कभी खोना नहीं। समस्या तो आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई है तो वो आएगी जाएगी। खुशी अपनी चीज है, अपनी चीज को सदा साथ रखते हैं।
इसलिए चाहे शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जो जाएगा ना तो नया भी मिलेगा और बढ़िया भी मिलेगा। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बाबा के दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को न देख अथक सेवा पर उपस्थित रहो। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बनने के लिए अपने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गए। तो लक्ष्य रखो, मुझे बाबा समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े लेकिन निश्चित है कि बाबा समान बनना ही है। ब्रह्मा बाबा के समान तो अब बनना ही है। उन्होंने जीवन में जी करके दिखलाया है, बदलाया है, तो हमें भी अब सिर्फ उनके नक्शे कदम पर चलना है। ओम शांति बाबा, ओम शांति। शांति।